तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मुंबई में आज के समय में बीएमसी चुनाव को लेकर एक बहुत बड़ी सरगर्मी चालू है और सभी प्रत्याशियों ने अपनी ताकत झोंक दी है चुनाव प्रचार को लेकर के। इसी सिलसिले में मैं आज गांधी वैली ईस्ट में हनुमान नगर वार्ड नंबर 28 में मौजूद हूं, जो कि आरपीआई की प्रत्याशी यहाँ पे महिला है। आइए बात करते हैं उनके पति से कि आज जो आप लोगों ने ये पूरे सभी लोगों को बुलाया है, क्या विषय है और चुनाव की प्रक्रिया को देखते हुए क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं अपने कहर न्यूज़ चैनल को आज धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने हमारे इस मूवमेंट का, हमारे इस निर्णय का स्वागत किया, इसकी दखल ली। कैसा है, पिछले 35 सालों से हमारे यहाँ के विधानसभा अध्यक्ष मेरे पिताजी हरिभाऊ कोंडे यहाँ ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का शाखा अध्यक्ष से लेके वार्ड अध्यक्ष से लेके विधानसभा अध्यक्ष तक रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का तय दिल से, तन मन धन से काम किया है। आज रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने महायुति में कुल मिला के 39 कैंडिडेट्स की लिस्ट दी थी, लेकिन महायुति में सम्मानजनक जगह ना मिलने की वजह से रामदास अठवले साहब ने 39 कैंडिडेट्स अपने महानगर पालिका में डिक्लेयर किए। आज जब सीट शेयरिंग का बात हुआ, महायुति से हमको जो सीट शेयरिंग हमको चाहिए थी वो सीट्स हमें ना मिली। उसके बाद सम्माननीय देवेंद्र फडणवीस जी, इस महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री, सम्माननीय एकनाथ जी शिंदे साहब, इस महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री, उनके साथ बातचीत हुई। आठवले साहब ने कुल मिला के 17 सीट की उनके पास डिमांड की, 17 सीट की लिस्ट दी। उन्होंने 12 सीट देने का आश्वासित किया था, लेकिन अभी तक रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का जो सीट्स हमको चाहिए थी वो सीट्स अभी तक हमको नहीं मिली। आज रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के एपी फॉर्म पे हमने हमारा कैंडिडेचर वहाँ पे फॉर्म किया है, नामांकन हमारा हो गया है। आज जो जो प्रत्याशी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के खड़े किए थे, उस जगह पे जो महायुति के प्रत्याशी थे उनको फॉर्म रिटर्न लेने के लिए बोला गया था। 12 सीट्स ऐसी थी पूरे ऑल ओवर मुंबई में कि 12 सीट्स आप रिटर्न लीजिए और वहाँ पे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का उम्मीदवार, महायुति का उम्मीदवार बन के उसको रिप्रेजेंट कीजिए। ऐसा मांग आठवले साहब ने किया था और ऐसा आश्वासन सम्माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब, एकनाथ जी शिंदे साहब उन्होंने दिया था। अभी अपना वार्ड नंबर 28 हनुमान नगर का जो वार्ड है, यहाँ पे शिवसेना शिंदेगढ़ के प्रत्याशी है। महायुति से हमारा ये डिमांड था कि ये सीट रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को मिलना चाहिए, क्योंकि पिछले कई सालों से रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया यहाँ पे बहुत अच्छे पैमाने पे कार्यरत है। लोगों के हित में, लोगों के विचार में यहाँ पे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का काम है। पोईसर नदी रुंदीकरण का विषय हो, ब्रिज का विषय हो, हनुमान नगर के जो दो मेजर ब्रिजेस है, शंकर मंदिर का ब्रिज और पार्क स्कूल का ब्रिज, उस ब्रिज के लिए पिछले 4 साल से पेपर वर्क करके संबंधित जो जो अधिकारी थे, ब्रिज डिपार्टमेंट का अधिकारी हो, म्यूनसिपल कमिश्नर हो, एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर हो, वहाँ पे जाके डिप्यूटी म्यूनसिपल कमिश्नर हो, वार्ड ऑफिसर हो, उनसे बैठक लेके आंदोलन का इशारा देके पिछले 4 साल में 75 लीटर्स देके उस ब्रिज के लिए हमने वो 26 करोड़ रुपए का निधि, ये 2 ब्रिज, पोईसर के 4 ब्रिज और मालवनी का 1 ब्रिज, ऐसे 60 ब्रिज का मिला के 26 करोड़ का निधि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने संघर्ष करके आज हनुमान नगर के लोगों के लिए लाया है। पोईसर नदी रुंदीकरण में झोपड़े गिरे थे 2021 में, उन झोपड़ों को देखने के लिए उस टाइम पे कोई नहीं आया, लेकिन केंद्रीय मंत्री रामदास जी अठवले साहब यहाँ पे आए। उन्होंने उस समय वहाँ के जो निधि चौधरी कलेक्टर थे हमारे यहाँ की मुंबई उपनगर की, उनको ऑन द स्पॉट फोन किया, वहाँ पे उनका पुनर्वसन का मांग किया और उस मांग पे आज बाल डोंगरी सरकारी गृह संस्था एकता, यहाँ पे हमारे हनुमान नगर के 55 लोगों को शिफ्टिंग मिला। ये सिर्फ और सिर्फ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की देन थी, हमारी महायुति की देन थी, महायुति के सम्मानीय आमदार की देन थी, खासदार की देन थी। आज जो संघर्ष रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने यहाँ पे किया है, अगर आज उस संघर्ष के बदले आज अगर हमने ऑल ओवर मुंबई में अगर आपको सिर्फ कुछ सीटें मांगी रहेगी तो सीट हमको देना चाहिए था, ये हमारी मांग थी। आज अगर सम्मान महायुति अगर नहीं करेगी तो कौन करेगा? रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया पिछले कई सालों से भारतीय जनता पार्टी के साथ में महायुति में कंधे से कंधा लगा के तन मन धन से आज ग्राउंड रूट से काम कर रही है। अगर उसके बदले में अगर कॉर्पोरेशन सीट महायुति में ना मिले तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को सम्मान देने का काम महायुति करेगी कि नहीं करेगी, ये सवाल आज निर्माण हो रहा है। आज विभाग में जब हम घूम रहे हैं, लोग हमको पूछ रहे हैं कि भाई साहब आपको तो टिकट मिलना ही चाहिए, आपने हम लोगों के लिए इतना काम किया, आपने ब्रिज का काम किया, लोगों के घर के लिए काम किया, नाले का काम किया, ब्रिज के लिए काम किया है, तो आज इतने सब चीजें होने के बावजूद अगर काम करने वाले कैंडिडेट को अगर मौका ना मिले तो महायुति को इसके ऊपर 100% विचार करना चाहिए। हालांकि रामदास जी अठवले साहब ने हमको आदेश दिया है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का एबी फॉर्म हमने भरा है,
हमने हमारा नामांकन किया है, हम उम्मीदवार लड़ने के लिए तैयार है, हमारे लोग तैयार है, हमारा समाज तैयार है, हमारा विभाग तैयार है। आज लोगों का कहना है कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का जिस तरीके से आज इस विभाग में काम है, उस विभाग उस काम के प्रति हमारा वोट देने का अधिकार है, और हम आपको जरूर जरूर चुन के लाएंगे, जरूर चुन के लाएंगे, जरूर चुन के लाएंगे। आज ये लोग हमको बोल रहे हैं, आज अगर चुनाव ना लड़े, महायुति का जो प्रत्याशी है, महायुति ने जिसको टिकट दिया उसको अगर देते हैं तो 100% ये हमारी सीट का लॉस होएगा। ये महायुति भी अच्छे तरीके से जानता है। महायुति को मेरे हाथ जोड़ के विनती है कि आप इसका विचार कीजिए। आज रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का अगर इस पैमाने पे यहाँ पे काम है, इस ब्रिज के लिए हो, इस परिसर पुनर्वसन के लिए हो, आज महानगरपालिका पिछले 1 साल पहले 40 घर तोड़ने के लिए महानगरपालिका आई थी, 120 पुलिस वाले थे, सीनियर से स्टाफ था, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का एक कार्यकर्ता वहां पे खड़ा था और उसने उस कार्रवाई को रिवर्स कराया और उस लोगों के घर बचाए। आज वैसे लोग आज रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के साथ में ठाम से खड़े, वो कह रहे हैं कि हम आपको सब चुन के देंगे, आप बेफिक्र खड़े रहिए, आपने हमारे लिए 5 साल दिया है, आपको सिर्फ हमको वोट करना है, वोट हम आपको करेंगे, आपको चुन के लाएंगे। आज ये लोगों का भावना है। मेरा यही मांग है कि महायुति में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को ये सम्मानजनक सीट मिलना ही चाहिए, अन्यथा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने नामांकन किया है, वो 100% लड़ेंगे और जीतेंगे। महायुति के सम्मान में ये मैत्रीपूर्ण लड़ा जो डॉक्टर रामदास जी अठवले साहब ने हमको बताया गया है, वो हम लड़ेंगे। ये देश भारतीय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनके संविधान पे चलने वाला है। ये भारत देश में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान चालू है, और इस संविधान ने हमको अधिकार दिया है कि आप लड़ सकते हैं, और आपने अगर काम किया है तो लोग आपको चुन के दे सकते हैं। यही मैं कहना चाहता हूँ। और फिर से मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, और यही कहना चाहता हूँ कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया इस महानगरपालिका के चुनाव में वार्ड क्रमांक 28 से यशोदा शिवराज कोंडे खड़ी है। आप भारी से भारी मतों से उनको इस 5 साल के काम के इसमें आप चुन के लाइए। यही मेरी आपसे दरखास्त है। धन्यवाद। जय भीम, जय शिवराज। नंबर 28 से महायुति कह सकते हैं कि जो शिवसेना, बीजेपी और आरपीआई तीनों की पूरे मुंबई में महायुति है, लेकिन उसमें जो टर्म्स कंडीशन रखा गया है राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने, सीट जो है आरपीआई को मिला है, उसके बावजूद भी वार्ड नंबर 28 में एक पेच फंस गया है और आरपीआई ने भी दाखिल किया है। यहाँ कोंडे साहब का मानना यह है कि ये सीट आरपीआई की है तो आरपीआई की होनी चाहिए, जिस तरह से टर्म्स कंडीशन में बात कही गई थी। अब देखना यह है कि 3 तारीख में बीच में या रात को क्या डिसीजन होता है और चुनाव आयोग किस तरह के सिंबल देता है। आइए बात करते हैं हमारे साथ में उनकी मिसेज जो चुनाव मैदान में है। कह सकते हैं कि लोगों की सेवा के लिए, लोगों को जनहित में कार्य जिन्होंने जो 5 साल किया है, उस विषय को लेकर के मतदाताओं के सामने जाना चाहती हैं कि मतदाता हमको मौका दें तो और अच्छे से अच्छे काम कर सकेंगे, यहाँ पे बड़े से बड़े काम हो सकेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत कि आपने चुनाव मैदान में आने की कोशिश की एक महिला होकर के। पहले तो अपना नाम बताएं और कौन सा वार्ड है और मतदाताओं से क्या अपील करेंगे? मेरा नाम है सौ यशोदा शिवराज कोंडे। वार्ड क्रमांक 28 से मैं चुनाव लड़ने वाली हूँ, और मेरे मतदाताओं से एक ही विनती है कि इस वार्ड का विकास के लिए मैं खड़ी हूँ। मेरे पति 5 साल से बहुत सारा काम किए, और उनके मेरे ससुर है, गए 35 साल से वो आरपीआई के पक्ष में काम करते हैं। मैं इसलिए चुनाव के इसलिए खड़ी हूँ कि प्रभाग क्रमांक 28 का विकास करने का है, SRA डेवलपमेंट करने का है, नाले साफ सफाई का है, शौचालय का, कुछ भी नहीं दो, वो सब कुछ डेवलप करने का है। महिलाओं को इधर व्यवसाय नहीं है, वो व्यवसाय दिला के देने का, उनका हक उनको दिला के देने का है। गार्डन नहीं है, मूलभूत सुविधा को मैं ला के दूंगी। इस बार मुझे संधि देने दो, मैं पूरा करूंगी मेरा प्रयत्न। कांदिवली पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हमारे सामने मौजूद है, कोंडे साहब। आइए बात करते हैं कि आपने बहुत सारे चुनाव देखे होंगे, इस बार के चुनाव को किस तरह से देख रहे हैं? बहुत सारा चुनाव देख सके हम। बिस्कोल का भी इलेक्शन हम खुद मेहनत करके लाए, उनको आमदार को 2 बार लाए चुन के। महायुति का संपूर्ण तन मन से काम किया हमने, ऐसा कुछ नहीं। मगर महायुति ने इस टाइम में अपने को ऐसा बोला कि आज देगा, कल देगा, कल देगा, कल देगा बोल के 4 मीटिंग हम आमदार से, स्थानीय आमदार से किया। उसके बाद भी कि उसने टिकट काटने का प्रयास किया हमारा। फिर हमने रामदास अठवले को बोले कि साहब कि ऐसा ऐसा बात है तो हमको लड़ना है, तो साहब ने हमारे बोले कि एक काम कर, हमारा संबल देता है, हमारे संबल पे लड़ जाना, अगर महायुति से मिला तो ठीक है, नहीं हुआ तो अपने संबल से लड़ लेना। 40 साल मैंने इस पार्टी में झंडा लेके काम किया उनका,
40 साल से तन मन से पूरा किधर नार गाल उगली लगे, ऐसा किधर गाल उठने लगा हमको। उस हिसाब से हमने 40 साल से पक्ष में काम किया। 40 साल का मुनाफा हमको कुछ मांगते कि नहीं। मैं अंदर सबको भी बोला, साहब मैंने झंडा लेके जिंदगी भर घूमू क्या, तो उसका क्या है मेरे को। तो साहब बोला कि ठीक है मैं अपक्ष से भरूंगा। फिर बोला था मैंने 2 फॉर्म भरा ऐसा, एक अपक्ष से भरा था, एक पार्टी से भरा था। तो साहब ने बोले कि पार्टी लेवल से लड़ लेना, तो मैं मेरी लड़ने की तैयारी फुल है। और मैं मेरे मेहनत करके पूरा, मैं मेरे कंधेरी वार्ड का 28 मेरी जनता को बोल रहा हूँ कि मेरा स्वागत करो और मुझे चुन के लाओ, ये मेरा कहना है। और जय भीम जय भारत। कि बड़े नेता जो होते हैं कार्यकर्ताओं को ये बोलते हैं कि आप 5 साल मेहनत करिए, समय आएगा तो आपको मौका दिया जाएगा। लेकिन जैसा ही समय आता है, बड़े नेता अपनी अपनी देखने की कोशिश करते हैं, अपने परिवार की बात करते हैं, अपने रिश्तेदारों की बात करते हैं। आपने सुना यहाँ पे किस तरह की बातें बड़े लेवल पर हो रही है। कार्यकर्ताओं के इस तरह से अगर यहाँ पे मन को ठेस पहुँचेगा तो क्या पार्टी मजबूत होगी, क्या लोगों की सेवा हो सकती है, क्या कार्यकर्ताओं का आगे आने की, राजनीति में आने का कोई कार्यकर्ता या कोई युवा प्रेरित करेगा। जानने का सवाल ये है कि अगर कोई भी पार्टी हो तो सबको लेकर चलो, सबको मौका मिलना चाहिए। जैसे यहाँ के स्थानीय नगर सेवक कोई भी था, लेकिन वो बदलाव की जरूरत हो कि लोकतंत्र में ये चुनाव इसलिए कराया जाता है हर 5 साल में कि बदलाव होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई भी चुन के आता है, अगर ढंग से वो काम नहीं करता है तो इसके लिए चुनाव होता है। चुनाव में जो नेक्स्ट आदमी आएगा वो आएगा तो वो अच्छे से काम करेगा, या वो नहीं आएगा तो दूसरा करेगा। तो ये लोकतंत्र का एक त्योहार है, लोकतंत्र का महाकुंभ है। और लोकतंत्र में ये हर 5 साल पे चुनाव कराए जाते हैं, इसीलिए कराए जाते हैं कि मतदाताओं को बार बार मौका मिले एक नया नेता चुनने के लिए, ताकि अच्छा क्षेत्र का विकास सके, लोगों की समस्याओं को सुने, लोगों की सुख दुख में खड़ा रहे। इसी के साथ चरण पांडे की रिपोर्ट करने मुंबई।